हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन चल रहा है 2025-2026 का। बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कॉन्सेप्ट। बच्चों, तो आज की इस क्लास के अंदर हम समझेंगे डिटेल्ड में कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है बेटा। तो देखो, आओ बेटा इसको समझते हैं। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा, और पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दूंगा, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बेटा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। तो देखो बेटा, जो गेट डिमांड है, ठीक है बच्चों, एग्रीगेट जो डिमांड है बेटा वो क्या होता है। देखो, एक मार्केट के अंदर सभी जो गुड्स हैं और सभी जो सर्विसेज हैं, उन सब की डिमांड को अगर टोटल कर दिया जाए तो इसको टोटल ना बोल के एग्रीगेट डिमांड कहा जाएगा। एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, उन सब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड का अगर टोटल कर दिया जाए तो उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे कि हम हमारी कंट्री की बात करते हैं, इंडिया की, तो पूरे इंडिया के अंदर सभी गुड्स और सभी सर्विसेज की टोटल डिमांड क्या है, उसी को ही हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? मेरी बात अच्छे समझ में आई बेटा आप लोगों को? आगे देखते हैं बेटा कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है। आगे देखो बेटा, डिमांड कई प्रकार की हो सकती हैं, तो हमने उसे अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ कंपोनेंट्स बना लिए हैं बेटा। क्या बना लिए हैं हमने? इसके कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा, हमने इसके 4 कंपोनेंट्स लिए हैं बेटा, ठीक है, ताकि हमें पता लग सके कि मार्केट में एक्चुअल में कितनी प्रकार की अलग अलग डिमांड हो सकती है बेटा। एक तो है बेटा प्राइवेट हाउस होल्ड डिमांड। पहली ये डिमांड है बेटा। अब ये कौन सी डिमांड है सर? तो आप और मैं मिलकर जितना भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए डिमांड करते हैं, उसे कहा जाता है प्राइवेट या हाउस होल्ड डिमांड। इज दैट क्लियर बेटा? हमें जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजें चाहिए बेटा, तो हम ये सब चीज की डिमांड मार्केट में जाके करेंगे बेटा। तो मार्केट में जितने भी प्राइवेट या हाउस होल्ड हैं, जिनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ चीजों का कंजप्शन करना है, जिसे हम कंज्यूमर बोलते हैं, उन कंज्यूमर्स की सभी गुड्स और सर्विसेज के डिमांड को अगर हम टोटल कर दें तो वो बन जाएगा बेटा प्राइवेट हाउस होल्ड डिमांड। इज दैट क्लियर बेटा? तो टोटल डिमांड में आप और मैं जो कंज्यूमर हैं, जो कंजप्शन करना चाहते हैं और उस वजह से मार्केट में डिमांड करते हैं बेटा, वो ऐसी डिमांड को हम प्राइवेट हाउस होल्ड डिमांड कहते हैं। और ये डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड का ही हिस्सा कहलाता है। क्लियर बच्चों? बात यहां तक समझ में आई आप लोगों को? नेक्स्ट है बेटा यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्या है बेटा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या होता है बेटा? तो इसमें भी बेटा आप और मैं पैसे कमाने के लिए बिजनेस करते हैं बेटा। तो बिजनेस के अंदर हमें गुड्स, हमें क्या चाहिए? बिजनेस में कैपिटल चाहिए ना बेटा, हमें बिजनेस में एसेट चाहिए, हमें बिजनेस को चलाने के लिए लैंड चाहिए, उस पर बिल्डिंग चाहिए, मशीन चाहिए बेटा। तो इन सब की भी डिमांड हम मार्केट में करेंगे बेटा, तो वो क्या कहलाएगी? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। आप और मैं अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी गुड्स की हम डिमांड करेंगे, वो क्या पर्पस होगा उसके पीछे? उससे बिजनेस करना है, बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट करना है। तो जितने भी हम बिजनेस करने के लिए जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है, उसकी हम डिमांड करते हैं, तो उस डिमांड को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे देखते हैं बेटा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। क्लियर बच्चों? देखो, इस मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है, उनके पास जिम्मेदारी है कि वो हमें
एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे, चाहे वो रोड्स हो सकते हैं, रेलवेज हो सकते हैं, एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है बेटा, कुछ भी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं, इन सब की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली है बेटा। अब गवर्नमेंट इनको बनाने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गुड्स भी चाहिए, सर्विसेज भी चाहिए, तो गवर्नमेंट भी इन सब चीजों को बनाने के लिए डिमांड करती है बेटा। तो गवर्नमेंट इन सब चीजों को बनाने के लिए जो डिमांड करती है उसे हम गवर्नमेंट डिमांड कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी क्या करना पड़ता है, अपने देश की इकोनॉमी के अंदर अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम लोग डेवलप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट भी उसको बनाने के लिए, उस गुड्स को बनाने के लिए गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बेटा गवर्नमेंट भी क्या करेगी, डिमांड करेगी गुड्स और सर्विसेज का बेटा। और लास्ट से बेटा नेट एक्सपोर्ट, कि हम जो हैं विदेशों में हमारे गुड्स को कितना बेचते हैं। अब नेट वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं सर, तो देखो बेटा हम लोग इंपोर्ट भी तो करते होंगे, हम लोग जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी चीज को बाहर बेच रहे हैं, तो हम भी तो किसी ना किसी देश से कुछ ना कुछ खरीद रहे होंगे बेटा। तो हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ताकि हमारे पास नेट एक्सपोर्ट आ सके, जिससे हमें ये पता लगे कि टोटल फॉरेनर्स के द्वारा हमारे किसी भी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड की जा रही है। तो बेसिकली बेटा देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो मतलब बड़ा, यहां पर हमें पूरे मार्केट की डिमांड को कैलकुलेट करना है, इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड आता है बेटा। क्लियर बच्चे, तो ये 4 प्रकार के डिमांड होते हैं बेटा, और इन चारों प्रकार के डिमांड को अगर मैं टोटल कर दूं तो बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड। मैंने क्या कहा, मार्केट में जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उन सब की डिमांड को हम टोटल कर दें तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा बच्चों। क्लियर बच्चों, बात क्लियर हुई आपको। अब वो एग्रीगेट डिमांड को अच्छे समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि मार्केट में कौन कौन किस प्रकार के डिमांड करता है। तो मार्केट में कंज्यूमर कंजप्शन के लिए डिमांड करता है, मार्केट में कोई भी प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिमांड करती है, गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए डिमांड करती है, विदेशी लोग हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए डिमांड करते हैं। तो ये चारों अलग अलग प्रकार की डिमांड है बेटा, और जैसे ही इनको मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास में एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आए बेटा। चलो, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बच्चों के मन में आ जाता है बेटा कि सर एक चीज हम सुनते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। क्या सर ये चीज सही है क्या कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दोनों इक्वल होते हैं? आओ बेटा इसको भी समझते हैं बेटा। देखो बेटा, एक कंज्यूमर जब डिमांड करेगा, एक कंज्यूमर जब डिमांड करेगा तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा बेटा, जाहिर सी बात है खर्चा करेगा। एक प्राइवेट कंपनी वाला किसी भी कैपिटल एसिड्स को या एसिड्स को परचेस करने के लिए डिमांड करेगा तो वो भी खर्चा करेगा बच्चों, करेगा बच्चों। ऐसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अगर गवर्नमेंट डिमांड कर रही है तो गवर्नमेंट भी खर्चा करेगी बेटा। ऐसे ही नेट एक्सपोर्ट बेटा, अगर गवर्नमेंट जो है बेटा, विदेशी लोग अगर डिमांड करते हैं हमारे किसी प्रोडक्ट की तो वो भी क्या करेंगे बेटा, खर्चा करेंगे, जाहिर सी बात है। तो हाँ बेटा, अगर इन सब के डिमांड का टोटल अगर एग्रीगेट डिमांड है तो इन सब के खर्चे का टोटल भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है। इज दैट क्लियर बेटा, आ रही बात समझ में। चलो, बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर क्या एग्रीगेट डिमांड रोज कैलकुलेट होती है या हर महीने होती है या क्वार्टरली होती है या हाफ ईयरली होती है या एनुअली होती है? तो देखो बेटा, ये एनुअली होती है, इसी वजह से एग्रीगेट डिमांड को फ्लो कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है बेटा। इज दैट क्लियर, आ रही है बात समझ में बेटा। तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या बन गया, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला प्राइवेट डिमांड प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस यहां पर गवर्नमेंट डिमांड, ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है बेटा। ये हो गया कंपोनेंट्स। बट बेटा अगर आपका जब भी एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, आपका जो फॉर्मूला है C+I, मतलब ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक ही लेना है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब सर क्यों, जब कंपोनेंट्स 4 हैं और इनको चारों को प्लस करने पर एग्रीगेट डिमांड आता है, तो अगर हमसे कोई फॉर्मूला पूछेगा तो हम इसमें 2 ही कंपोनेंट ऐड करके एग्रीगेट डिमांड क्यों निकालेंगे? तो बेटा ये आपके सिलेबस में दे रखा है, आपके सिलेबस में दे रखा है कि कंपोनेंट 4 हो सकते हैं
बट बच्चों को जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सिर्फ दो ही चीजें लेनी है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। इसलिए बेटा फॉर्मूला जब भी पूछा जाएगा आपको यह लिखना है, और कंपोनेंट्स बोला जाए तो आपको इस सारा का सारा ही लिखना होगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो आज की इस क्लास में मैं इतना ही आपको समझाने वाला हूं, जहां मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड और उसके कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद उसके कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए। आई होप मैं आपके सभी डाउट को क्लियर कर पाया होगा बेटा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जवाब जरूर देते हैं बेटा। साथ ही साथ में ये क्लास कैसी लगी आपको बेटा, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो को, इस क्लास को लाइक जरूर करना है, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।